हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज केमिकल बॉन्ड। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स होती क्या हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी कंपाउंड के अंदर किस टाइप की केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल बॉन्ड की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखें अगर हम, सो दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम टुगेदर। मतलब ये क्या है कि जब आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं सेम काइंड के। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करें और एक नई चीज़ का फॉर्मेशन करें जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो जो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड्स। तो डेफिनेशन समझते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब वो फोर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, विच होल्ड्स जिनसे दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ कंबाइन हो पाए वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। जैसे कि स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड है इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रिलेशन। जैसे कि हम लोगों का रिलेशन होता है अपने ब्रदर से, सिस्टर से, पेरेंट से, तो वो इनविजिबल होता है और वो अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हो कि जब वो उसकी छुट्टी होती है, नर्सरी प्लेवे में जो बच्चे होते हैं, तो जब उनके पेरेंट्स लेने आते हैं तो स्टूडेंट वो अपने पेरेंट्स की तरफ रन करता है, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है उनकी तरफ। तो इसी तरीके से ये केमिकल बॉन्ड्स क्या होती हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको मालूम होता है कि आपका रिलेशन या हमारा रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, क्या वो हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हम उसको फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब एटम्स के बीच में जब बॉन्ड्स बनती है तो वो दिखाई नहीं देती, वो ओनली फील की जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है। तो स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड होती है विजिबल नहीं होती। जैसे Na और Cl के बीच में, NaCl जब आप कॉमन सॉल्ट देख रहे हो तो उसके बीच में आपको बॉन्ड्स विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ हमको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये सोडियम और क्लोरीन एटम से मिलकर बना है NaCl, तो इसलिए इसके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी, तभी ये कंबाइन हुआ है, अदरवाइज ये कंबाइन नहीं होता। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि ये मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, है ना। अब ये मैग्नेट्स हैं, अगर इनका अगर अपोजिट पोल्स रखूंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे और ये कंबाइन हो जाएंगे। और अगर मैं इनके पोल्स को अगर चेंज कर दूं तो ये देखो ये रिपल्सिव हो रहे हैं। तो अगर बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड अगर रिपल्सिव इन नेचर होती तो ये आपस में जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। कब जुड़ेंगे? जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट, यही मैं बता रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, वो एक से मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हमको पढ़नी है। तो हमको पढ़नी है टू टाइप्स की बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती कैसे है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आप पहला देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम दूसरा नेम होता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर आइंस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कह लें या आयोनिक बॉन्ड कह लें। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं या आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये तो इनके दो नेम हो गए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आए या आयोनिक बॉन्ड आए, आप कुछ भी लिखो सेम चीज़ है। अब आते हैं इनके फीचर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो होती है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। मतलब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ट्रांसफरिंग से मतलब क्या है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दूसरा गेन कर रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा, इसलिए बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, ये एलिमेंट, ये बनती है बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जैसे कि अगर मैं देखूं NaCl का एग्जांपल देखूं तो आपको मालूम है NaCl के अंदर Na जो है वो सोडियम है जो कि मेटल होता है और Cl जो है वो नॉन मेटल है। तो इसी तरीके से अब हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है सर कि ये मेटल्स है नॉन मेटल्स है, हमको नहीं आते कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जब आप एटॉमिक नंबर याद करोगे तो आप उसका EC लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर स्टूडेंट आपको EC और एटॉमिक नंबर नहीं याद है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखने आता, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो मेरी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हमने कवर किया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सपोज कोई एलिमेंट है X और उसका एटॉमिक नंबर है 11,
तो आप इसका ईसी लिखो। तो ईसी में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कि जैसे मेरे 20 स्टूडेंट्स की क्लास है तो फर्स्ट बेंच पर 2 बैठेंगे, फिर 8 और लास्ट वाली बेंच पर बैठेंगे 2। जैसे कि के बेंच है, एल है, एम है और ये एन है। तो स्टूडेंट यहाँ मैं बेंचेस बोल रहा हूँ लेकिन ये शेल्स होती हैं। आपको फर्स्ट 20 के याद रखने। तो फर्स्ट में हम कितने रखते हैं 2, फिर 8 और लास्ट में भी 2। इतना आपको ये ध्यान रखना है। अब 11 है तो स्टूडेंट 11 आप कैसे फिल करोगे, 2, 8 और फिर 1। तो जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये शेल कहलाती है वैलेंस शेल, क्योंकि आगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये मेटल्स होगा। अगर ऐसे अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के केस में मैं देखूं, मैग्नीशियम का होता है 12, 2, 8, 2। तो ये भी क्या है, मेटल है। तो यानी कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा तो वो मेटल्स कहलाएंगे, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 होगा तो वो नॉन मेटल कहलाते हैं। 4 वाला कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करके शेयरिंग करता है। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहां पर मैंने इसको और अच्छे से क्लियर किया है। यहाँ हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। अगर 5, 6, 7 होंगे तो वो कहलाएगा नॉन मेटल्स, और अगर 1, 2, 3 होंगे तो वो कहलाएगा मेटल्स। एक्सेप्ट है हाइड्रोजन में 1 होता है लेकिन वो नॉन मेटल होता है, हीलियम में 2 होते हैं लेकिन वो भी इनर्ट गैस है, नॉन मेटल्स में आते हैं। तो ये आप इन 2 एक्सेप्शन को याद रखोगे। तो अब ये जो होती है स्टूडेंट, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हमने 2 टाइप की बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, मीन्स आयोनिक और कोवलेंट, तो आयोनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट। स्टूडेंट जैसे कि आप ये मान के चलो कि आपके फ्रेंड्स हैं, तो कुछ फ्रेंड ज़्यादा क्लोज होते हैं और कुछ फ्रेंड कम क्लोज होते हैं। मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, जब आप रिसेस टाइम है तो आप उनके साथ बैठ के लंच को शेयरिंग कर रहे हो, वो अपना पराठा शेयर कर रहे हैं, आप उनसे अपनी सब्जी शेयर कर रहे हो, मतलब चीज़ों का शेयरिंग हो रही है। तो स्टूडेंट वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड। और जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे कि आपका बर्थडे, आपने उसको चॉकलेट दे दी और उसने एक्सेप्ट कर ली, तो ये कहलाता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट आपको मालूम होता है कि अब आप चॉकलेट हर किसी को तो दोगे नहीं, जो आपका नियरेस्ट होगा आप उसको दोगे। तो आपकी उसके साथ बॉन्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में होती है, लॉस ऑफ गेन से जो बॉन्ड बनती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट अब हम आते हैं कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के डॉट स्ट्रक्चर पे और ऑर्बिटल डायग्राम्स पर, है ना। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है NaCl का, है ना। अब NaCl में स्टूडेंट ये हम देखें, Na का EC हमने लिखा 281, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये मेटल है, और Cl का है 287 क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको 8 करने के लिए स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। और ये अगर 7 गेन नहीं कर सकता, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे तो इसके भी 2 8 हो जाएंगे और इसके 2 8 8 हो जाएंगे। यानी कि जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो इसके 2 8 हो गए और इसके हो गए 2 8 8। तो यानी कि इनकी आटोमो शेल ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसलिए स्टूडेंट ये बॉन्ड बनती है। अगर पूछे जाए कि बॉन्ड बनाने की नीड क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है एलिमेंट्स को या एटम्स को, इसलिए कि उनके जो आटोमो शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएं। इसलिए इनर्ट गैसेज जो होती हैं वो बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आटोमो शेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो मोनो एटोमिक होती हैं। तो यहाँ पर इसने देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 8 बना लिए। अब आप क्या करोगे, Na के लिए डॉट स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, अगर आपको वो नहीं आता आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम कवर किए हैं। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आप Na इसका सिंबल लिखोगे और इसके आउटरमोस्ट शेल में जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब इसके आउटरमोस्ट शेल में बचे 8। अब इन जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें आप क्या करोगे, ये 8 डॉट बना दोगे, ये आप क्रॉस भी बना सकते हो। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले तो 7 ये थे, 1 2 3 4 5 6 7, कोई सा भी एक आप मान लो कि इसने ले दिया। अब इसके पास 8 हो गए और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टूडेंट हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। अब आते हैं अगर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, तो स्टूडेंट कुछ नहीं, आप देखो इसके अंदर कितनी ऑर्बिट्स हैं, कितनी शेल्स हैं, 2 K एंड L। तो आप क्या करोगे, ये सेंटर में न्यूक्लियस बनाओगे और 2 सर्किल बनाओगे।
है ना। फर्स्ट छोटा बनाओगे, फिर दूसरा बड़ा बनाओगे, तीसरा उससे बड़ा बनाओगे अगर 3 होंगे। तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए स्टूडेंट 2, तो आप 2 डॉट लगा दोगे, आप क्रॉस भी लगा सकते हो। सेकेंड ऑर्बिट बनाओगे, सेकेंड सर्किल बनाओगे और उसमें रख दोगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें इतना करने के बाद आप क्या करोगे, क्योंकि ये आइंस है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। अब आते हैं Cl नेगेटिव पर। तो स्टूडेंट अब Cl का तो अगर Cl का पूछा जाता तो क्या बनाते 287। अब Cl नेगेटिव है तो इट मीन्स 288। तो 288 कितनी शेल्स आई हैं 1 2 3। तो स्टूडेंट आप 3 शेल्स बनाओगे, यहाँ मैंने रेड से बना हुई है 1 शेल, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में कितने रखने हैं देखो आप 2 है तो आप 2 डॉट लगा दोगे 1 2। फिर सेकंड में 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड में भी 8, तो आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में भी, जब हम आइंस का बनाते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसका चार्ज इंडिकेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट एक तो ये कंपाउंड हो गया NaCl का। 4 कंपाउंड दिए हैं बुक में, आप इनका मैं चारों का बता देता हूँ। MgCl2। अब देखो ये हम कैसे पता करें कि इसमें हमें अब MgCl2 मिला है कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है या इलेक्ट्रोवैलेंट। तो आप देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए स्टूडेंट, और Cl का है 17। अब इसका अगर EC लिखोगे तो कितना लिखोगे 282, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है, इट मीन्स ये मेटल है। और Cl का लिखोगे, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है Cl का 287, तो 7 आ रहा है, नॉन मेटल है। यानी कि ये जो बॉन्ड जो कंपाउंड होगा ये इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, मतलब इसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। अब इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट कितने चाहिए 6 चाहिए, तब इसके पास 8 हो पाएंगे। तो 6 गेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा। क्योंकि क्लोरीन को कितने चाहिए 1, एक क्लोरीन को 1 चाहिए। अब इसके पास है 2, भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करने 2 और है 1, है ना। तो अब क्या करेगा ये दूसरे क्लोरीन को सर्च करेगा और दूसरे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दोनों क्लोरीन के पास 1 1 आ गया। अब आप इसका क्या करोगे Mg का पहले करोगे। अब Mg का जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बना लिया Mg2 पॉजिटिव। अब इसका हो गया 2 8। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है Mg लिखकर 8 डॉट बना देने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके 2 पॉजिटिव लिख देना है। अब एक Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 1, तो यहाँ मैंने रेड से शो किया है 1। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का है, तो इसने इसके 8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। सिमिलरली सेकंड Cl ने भी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 गेन किया है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट या तो आप इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर बनाओ, या अगर आप चाहते हो कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या हम उसको 2 बार ना बनाएं, एक ही बार बनाएं, तो स्टूडेंट आप क्या करो उसका नंबर आगे लगा दो। अगर 3 क्लोरीन होते तो मैं यहाँ पर 2 की जगह कितने लगा देता 3 क्लोरीन लगा देता। बनाओगे आप एक ही बार लेकिन उसके नंबर को इंडिकेट कर दोगे। तो Mg2 पॉजिटिव तो एज इट इज ही रहेगा। अब क्लोरीन 2 क्लोरीन की जगह आप 1 क्लोरीन का बनाओगे, चार्ज एक ही रखोगे और यहाँ पर 2 नंबर आप लिख दोगे। अगर आपको 3 क्लोरीन बनाने होते तो आप 3 एक ही बनाते और यहाँ पर 3 लिख देते। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं 2 नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। अगर 2 नेगेटिव करोगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का है 2। इसलिए आपको चार्ज एक ही क्लोरीन का, मतलब सब चीज सेम रखनी है, बस एक क्लोरीन का रख देना और यहाँ पर नंबर लिख देना, ताकि अगर -1 होगा तो -1 इंटू 2 स्टूडेंट कितना हो गया -2 एंड +2 न्यूट्रल हो गया। तो ये हो गया MgCl2 का, आप इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब Mg तो मेटल है और ऑक्सीजन के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, तो ये नॉन मेटल है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड बनेगी वो इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगी और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये बना लेगा 2,8। तो Mg में आप क्या करोगे आउटरमोस्ट शेल में कितने रह जाएंगे, अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 8, तो Mg बना के 8 डॉट बना दोगे 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। तो यहाँ देखो ब्लैक से 6 दिखाए गए हैं और 2 रेड वाले ये दिखाए गए हैं कि हाँ ये इसने गेन किए हैं, और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया है। स्टूडेंट इसने अगर 3 गेन किए होते तो हम 3 नेगेटिव लगा देते, और इसने अगर 3 लूज किए होते तो 3 पॉजिटिव लगा देते। तो ये ध्यान रखना, जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितने लूज करे उतना ही पॉजिटिव लगा देना, और जितने गेन करे उतना ही नेगेटिव लगा देना। नेगेटिव चार्ज आ रहा है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। भाई ये 2 नेगेटिव ये बता रहा है कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आप एक कम कर दोगे तो एक नेगेटिव बच जाएगा, एक और कम कर दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरीके से।
लास्ट आते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड पर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आप लिखो 2882। तो मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड जो होता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी किसी की में भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ रहे हैं तो वो मेटल है, और ऑक्सीजन हमने पढ़ा 6 आ रहे नॉन मेटल है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो बनेगी आयोनिक बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इसके पास बचे 288। तो आउटरमोस्ट शेल में आप कितने बनाओगे? 8 आउटरमोस्ट शेल में, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, Ca2 पॉजिटिव बना लिया, तो आप कितने हुए? 288। अब हमें इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर में हमें वैलेंस शेल लिखने होते हैं, ये वाले, इनसे मतलब नहीं होता। तो आप बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2, तो 2 पॉजिटिव लगा दोगे। इसने 2 गेन किए हैं तो 2 नेगेटिव लगा दोगे। 6 तो इसके पास ऑलरेडी हैं, 2 इसने कैल्शियम के ले लिए हैं जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, और 2 नेगेटिव, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हो जाएगा O2 नेगेटिव, और अब इसके पास हो जाएंगे 2 8। इसलिए हमने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। स्टूडेंट अगर इसी तरीके से अगर आपसे अगर ऑर्बिटल डायग्राम पूछता तो आप इसमें कितनी शेल्स बनाओगे? 3, 1 2 3, इस तरीके से 3 बनाओगे। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, दूसरे में 2 8 रखोगे, तीसरे में 8 रखोगे, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा के नीचे लिख दोगे Ca2 पॉजिटिव। और ऐसी ऑक्सीजन का अगर बनाते तो आप 2 शेल्स बनाओगे, 1 और 2। पहले में कितने रखोगे? 2, और दूसरे में रखोगे 8, और लगा दोगे 2 नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, जैसे कि आप AlCl3 का बनाना। तो इसमें Al का होता है एटॉमिक नंबर 13, 283 मेटल है, और Cl जो है वो नॉन मेटल है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 287, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये किसका बनाओगे? आप Al3 पॉजिटिव का और 3Cl नेगेटिव का, मतलब एक Cl का बनाओगे, आगे 3 लगा दोगे इस तरीके से। अब यहाँ पर Mg की जगह आप क्या करोगे? बीच में Al लिखोगे और 8 डॉट बनाओगे और 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि सर जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन करते हैं और आपको अच्छी लगती हैं हमारी वीडियो, समझ में आती हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी क्लास 10th में हैं,